तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। किसके बारे में? अभाज्य गुणनखंड के बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, उस वीडियो में आप लोगों ने यूक्लिड विभाजन के बारे में जान चुके हैं, उसका क्वेश्चन तो आप लोग कर सकेंगे, हो जाएगा। ठीक, तो आज हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। बेसिक है, ठीक है। तो देखते हैं इसका एक, पहले हम क्या कर ले, क्वेश्चन एक उठा लें। नहीं, क्वेश्चन एक उठा लेते हैं। जैसे कि है अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था जी, कहाँ गया, एक मिनट। क्वेश्चन हम उठा लेते हैं यहाँ से कि हाँ, क्वेश्चन है जैसे कि 392। फर्स्ट क्या है, 392, ये मान लो हमारा क्वेश्चन है। ठीक, इसको बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड से निकाले। ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर के आ सकता है। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारा ये रहेगा। जैसे कि देखो, अब अभाज्य गुणनखंड से कैसे कि जैसे हम लोग क्या करते थे, एलसीएम करते हैं ना, वैसे ही सेम इसको कर देना है। अभाज्य गुणनखंड से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से हम करके देखते हैं। क्या है, 392 है। चलिए, 2 से लगेगा 191, हाँ 1 मिनट, 196, हाँ। चलिए, फिर 2 से लगेगा 98, फिर 2 से लगेगा 49। ये तो कितने बच्चों को मालूम भी होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से, सॉरी 2 से नहीं, अब 7 से लगेगा 7। बस यहीं तक क्लियर। चलिए, यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके हैं कि हाँ वही लघुत्तम कर देना है। अब अभाज्य गुणनखंड में बोला गया है कि देखो 2, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, 2 इंटू क्या है, 2 इंटू 2 और इंटू 7 इंटू 7, यही हम लोग लिखते हैं। लिखने का तरीका तो यही है हम लोगों का, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में ऐसे करके आएगा। क्या गो है, 2 1 2 3, 2 क्या गो है, 3 गो है। इसको हम 2 के पावर 3 ले लेंगे। 2 के पावर 3 गो है ना, 2 तो 2 के पावर 3 ले लेंगे। फिर गुना का चिन्ह दे देंगे। 7 क्या गो है, 1 2 तो 7 का पावर क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। यही रहा हमारा अभाज्य गुणनखंड। ये जो निकला है ये अभाज्य गुणनखंड निकला है। इस पर कैसा क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएगा ऐसा कैसे आएगा, देखो हम दिखाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कि 392 में, एक मिनट, 392 में 2 का कितना घात होगा। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, ऐसे ही करके क्वेश्चन आएगा। 392 में 2 का कितना घात होगा, तो 392 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ऐसे करके। और 2 का घात कितना, यही तो घात है हमारा। ये जो 3 निकला है ये हमारा क्या है, घात है। समझ में आया, ये यहाँ तक समझ में आया। ये जो 3 निकला है ये हमारा क्या है, घात है। ठीक, यही हमारा घात है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, हम आज खाली गलती हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 का कितना घात है, यहाँ पे 3, तो 3 लिख देंगे, 3 में टिक लगा देंगे। समझ में आ गया। हाँ, ऑब्जेक्टिव में बस ऐसे ही करके क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पे पूछ देगा कि 392 में 7 का कितना घात है, 392 में 7 का कितना घात है। फिर क्या करना है, 392 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे ऐसे करके। फिर से देखिए, 392 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे ऐसे करके। उसके बाद ऐसे करके भाई 2 क्या हुआ, 1 2 3 गो, तो 2 का पावर 3। 7 क्या हुआ, 1 2 तो 7 का पावर 2। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। फिर इसमें पूछ रहा है 7 का कितना घात है, तो 7 का कितना घात है बाबू, 2। 7 का कितना घात है, 2। तो आंसर में क्या देंगे हम, आंसर में देखेंगे 2 है 7 का कहीं, हाँ, तो आंसर में 2 हो जाएगा हमारा। 7 का घात कितना है, यहाँ पे 7 का घात कितना है, 2। ऐसे ही करके आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। ठीक, यहाँ तक तो आप लोग क्लियर है ना, अभाज्य गुणनखंड क्या करना है। फिर एक और क्वेश्चन ले लेंगे अभाज्य गुणनखंड पर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड पर एक और क्वेश्चन ले लेंगे हम। अब क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे करके कि 3216 में 2 का घात कितना होगा। तो घात निकालने के लिए हम लोग क्या कौन सा प्रोसेस करते हैं, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करके एक बार फिर देख लीजिए, अपने आप से कीजिए।
तो हम करते हैं, देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वही लघुत्तम वाला एलसीएम लेंगे 21608, ये लेंगे 804। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है, हाँ इसमें नहीं भी होना चाहिए प्रॉब्लम, यहाँ तक आ गया है 10th क्लास में, इसमें प्रॉब्लम होगा हाँ, कितना को तो ये आता होगा, ठीक है। दो एक तीन, तीन का आंसर लगेगा ये 6 7। चलिए यहाँ तक हो गया, अब ये नहीं लगेगा, चलिए इसको हम कर लेते हैं पहले। 2 इंटू 2 इंटू क्या वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 67। चलिए यहाँ तक तो हम लोग कर लेते हैं एलसीएम, ऐसे ही हम लोग बचपन में निकाले हैं। चलिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि ऐसे कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे बराबर दे करके देखिए, यहाँ पे दो क्या गो है, दो जो है एगो दूगो तीन गो चार गो, तो 2 का पावर 4 गुना दे दो। अब देखो 3 क्या गो है, 3 एक गो है ना जी, तो 3 का पावर 1 नहीं भी देना है, नहीं दे दीजिए। 3 के पावर अगर बोलिएगा तो 1। अब 67 है तो 67 क्या गो है, एक गो है ना 67 का पावर 1 नहीं भी दे सकते हैं, हम दे दिए, 1 नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, 1 नहीं भी दे सकते हैं। चलिए इसमें 2 का घात पूछा है कि इतने में 2 का घात कितना होगा, तो कितना आया रे 2 का घात 4 आया ना, 2 का घात कितना आया 4। ये 4 कैसे आया, तो एगो दूगो तीन गो चार गो, 4 2 है ना जी, 4 गुने 2 है, 2 के पावर 4। 3 क्या गो है, एक गो 3 है तो एक गो 3 दिए, गुने 67 क्या गो है 67, एक गो है तो 67 एक गो दिए। 2 क्या गो है 4 गो है तो उसके पावर 4। समझ में आ गया। तो 2 का घात कितना होगा आंसर में क्या देखेंगे हम लोग, 2 का घात ढूंढेंगे 4 गो ऑप्शन में से, तो क्या आएगा 4 देखेंगे, 4 ढूंढ लेंगे। समझ में आ गया, बस ऐसे ही करके क्वेश्चन आएगा। अब फिर यहाँ पे आ जाएगा कि इतने में 3 का घात कितना होगा, इतने में 3 का घात कितना होगा, 3 का घात कितना आया है, 0 कोई नहीं मारना, अरे 3 का घात कुछ नहीं मतलब 1। 3 का घात कितना आया है आंसर में हम लोग 3 का घात कितना देंगे, 1 देंगे। समझ में आ गया। 67 दे देगा, 67 का घात कितना होगा, 67 का घात कितना है 1, 67 का घात 1 दे देंगे। समझ में आ गया। 3 का घात पूछा है, 3 का घात कितना होगा, तो आंसर में 1, 3 का घात 1 नहीं कुछ है तो 3 का घात 1। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब इस पे हम क्या करेंगे, मोसो और लोसो निकालेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड समझ गए कैसे निकाला जाता है। ऑब्जेक्टिव में बस ये क्वेश्चन आएगा, ये 3 का घात कितना होगा, ये पक्का आएगा। 5 को तो ये रहेगा ही रहेगा, इतना समझ लिए, नहीं तो 5 को रहेगा, पक्का रहेगा ये 5 को। समझ गए, ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, समझ गए होंगे। चलिए अब हम मोसो और लोसो निकालते हैं। चलिए मोसो और लोसो, चलिए अब क्वेश्चन आएगा ऐसे करके, देखिए यहाँ पे कि क्वेश्चन आ गया है क्या, 392 और 3216 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा मोसो ज्ञात करें। अब अभाज्य गुणनखंड द्वारा मोसो ज्ञात करें, इससे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या निकाले, घात निकालना सीखे। ठीक, अब मोसो निकालना सीखते हैं, तब मोसो से लोसो। बस आज का टॉपिक यही रहेगा, मोसो से लोसो बस। चलिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा घात जो हम निकालना सीखे हैं उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा। पहले इस दोनों को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, पहले इस दोनों को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या है 392। चलिए अभाज्य गुणनखंड फटाफट मारिए। चलिए ये हो गया इस साइड का। अब इस साइड हम 3216 को निकाल लेते हैं, 3216 को अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं। चलिए यहाँ तक कर लिए, फिर 2 को 2 0 और ये 1। चलिए अब किसका अंश, 3 का अंश है, 6 7। चलिए यहाँ तक क्लियर आप लोग। हाँ, अभाज्य गुणनखंड तो हम दोनों को कर लिए ना। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या प्रोसेस था, इतना 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 घात करके, तो घात कर देते हैं पहले सबको। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यही है। इसका घात कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1 2 3, 2 का पावर 3 इंटू
7 दूगो है ना जी, हाँ 7 का पावर 2। चलिए इसका हो गया इस साइड का 392 का है ये। अब इस साइड का निकाल लेते हैं, अब हम इस साइड का निकाल लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 67 है। चलिए इसका हम निकालेंगे 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 एक गो है, मतलब 3 का पावर 1 नहीं भी देंगे चलेगा। 67 का पावर 1 नहीं भी देगा चलेगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया, हाँ यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं क्या करना था। अभाज्य गुणनखंड तो हम यहाँ तक दोनों का निकाल लिए। अब बोल रहा अभाज्य गुणनखंड द्वारा मोसो ज्ञात करें। मोसो तो हम बचपन विधि से भी कर सकते थे, लेकिन अभाज्य गुणनखंड द्वारा बोल रहा है। ये सब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा मोसो ज्ञात करें, 2 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब इस साइड हम कर लेते हैं, देखिए चलिए क्या है 392 का क्या था हमारे पास, 392 का क्या था हमारे पास, 2 के पावर 3 गुने 7 का पावर 2 था, यही ना था। और 3216 का क्या था हमारे पास, 3216 का था 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 3 गुने 67, यही ना है, हाँ यही है। इसका अभाज्य गुणनखंड ये निकला है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड ये निकला है। चलिए अब इसको मोसो ज्ञात करेंगे। तो मोसो का मतलब एक विधि है, इसका एक विधि है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। देखो इसमें 7 है, इसमें नहीं है, ये तो कॉमन बिल्कुल नहीं आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा है। इसमें देखिए 2 को 2 है, पावर टावर से हमें कोई मतलब नहीं है, 2 है, 2 इसमें कॉमन है, 2 है किसी में, हाँ इसमें है। ये कॉमन आया और ये कॉमन आया ना, हाँ 3 है उसमें, जो 3 कॉमन लेंगे नहीं है। 67 है नहीं है, मतलब नहीं लेंगे। ठीक, इसमें क्या कॉमन आया, 2 आया, और इसमें भी 2 आया कॉमन। 3 तो कॉमन नहीं ना आएगा, है ऊपर वाला में 3 नहीं है, 7 है नीचे वाला में नहीं है, 7 है कहीं पे नहीं है। चलिए कॉमन तो आप लोग समझ गए कि इसमें यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है कहीं, हाँ 2 है तो ये दोनों कॉमन आ गया। इसमें 7 है, इसमें 7 है, नहीं है तो नहीं आया। 3 है ऊपर में, नहीं है तो नहीं आया, घात नहीं देखना है। 6 7 है, नहीं है, नहीं आया। चलिए कॉमन तो हम लोग समझ गए कि ये और ये कॉमन है। अब बोला गया है कि कॉमन ले करके जिसका घात यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जिसका घात, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जिसका घात छोटा हो, जिसका घात छोटा हो मोसो होगा। समझ में आया, मोसो होगा जिसका घात छोटा हो। कॉमन में क्या आया, कॉमन में आया 2 के पावर 3 और एक क्या आया, 2 के पावर 4 आया। कॉमन में यही ना आया, हाँ। इसमें से किसका घात छोटा है, छोटा का मतलब 4 बड़ा है या 3 बड़ा है। 4 बड़ा है तो छोटा कौन है, 3, तो 2 के पावर 3 घात छोटा है। 2 का पावर जो 3 है ये छोटा है, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 3, 2 गुने 2 गुने 2, मतलब मोसो हमारे पास 2 गुने 2 4, 4 दूना 8, मोसो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। समझ में आ गया, तो मोसो हमारे पास क्या निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। मोसो जो हमारे पास निकलेगा वो 8 निकलेगा। कैसे निकला, तो फिर एक बार रिपीट मार देते हैं। देखिए हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा मोसो ज्ञात करना था, ठीक, तो हम इस दोनों को अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अभाज्य गुणनखंड यहाँ तक कर लिए, इसका पावर इतना, इसका पावर इतना है, बिल्कुल यहाँ तक समझ गए। तो 392 का इतना आया था, 3216 को इतना आया था। चलिए इसमें बोला अब मोसो जो ज्ञात करना था तो कुछ तो उसका विधि होगा। इसमें उसका विधि था कि जिसका घात, जो कॉमन आया है, कॉमन में आया ना 2 चीज़, तो एक चीज़ को ही लिखना है ना हमको। तो इसमें बोला है जो कॉमन आया जिसका घात छोटा हो वो मोसो होगा। तो किसका घात छोटा है, हमको इस दोनों में इसका घात छोटा है या इसका घात छोटा है, इसका घात छोटा है या इसका घात छोटा है, इसका घात छोटा है ना। 2 के पावर 3 है, ये 2 के पावर 4 है ना, ये 2 के पावर 4 है और ये 2 के पावर 3 है। घात किसका छोटा हुआ, 2 के पावर 3 ना छोटा हुआ। कॉमन ये दोनों आया, इस दोनों में किसका घात छोटा, 2 के पावर 3 छोटा। तो 2 के पावर 3, 2 के पावर को 3 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 3 को 2 होगा ना जी। 3 घात है तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 को 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं।
2 का पावर 3 लिख सकते हैं। क्या है कि 3 को 2 है तो 2 का पावर हम 3 लिखेंगे, और 2 के पावर को 3 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 होगा, तो 2 गुने 4, 4 दूना 8, तब मोसो हमारे पास क्या निकला 8। यहाँ तक क्लियर। एक और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप समझ जाइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये एक बार अपने से ट्राई कीजिए या तो देख लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए इसमें देखिए 248, 312 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा मोसो ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? 248 और 312 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा मोसो ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड द्वारा फिर इस दोनों को हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये तो पूरा आप लोगों को मालूम चल गया, अभाज्य गुणनखंड तो सीख गए होंगे। चलिए तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद मोसो ज्ञात करेंगे। तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर लें। क्या है? 248 है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 1 2 4 6 2 3 1। चलिए यहाँ तक होगा तो क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 3 1। इसका जो हम करेंगे तो क्या होगा? इसका घात में कन्वर्ट करेंगे तो 2 एगो है, 2 गो है, 3 गो है। 2 क्या हुआ है? 3 गो है, तो 2 का पावर 3 गुने 31 क्या हुआ है? 1 गो है, तो 1 गो दे देंगे। 31 का पावर 1 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, 1 तो छुपा रहता है, नहीं लिखना है। 1 तो है ही यहाँ पे, 1 गो तो 31 है, कहाँ है? चलिए यहाँ तक। अब क्या है? 312 है। क्या है? 312 है। चलिए 312 है, 2 से करेंगे 1 5 6 7 8 3 9 1 3। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको हम करते हैं। क्या है? 2 × 2 × 2 × 3 × 30, यही हमारे पास। चलिए इसमें देखिए किसी का घात 2 क्या गो है? 1 गो 2 गो 3 गो। 2 क्या गो है? 3 गो, तो 2 का पावर 3। और इसमें देखिए 3 क्या गो है? 3 1 गो है ना, तो 3 का 3 लिख देंगे। और 13 क्या गो है? 1 गो है, तो 13 का 13 लिख देंगे। चलिए ये यहाँ का इसका आया, ये इसका आया। चलिए ये यहाँ तक तो हो गया कि 248 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, 312 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अच्छे से। 248 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 के पावर 3 गुने 31 आया है। और 312 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है हमारे पास? 2 के पावर 3 गुने 13 आया है। यही ना आया है? हाँ बिल्कुल। अब मोसो ज्ञात करना है। तो मोसो ज्ञात करने के लिए पहले क्या? पहले कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन, मतलब कौन एक जैसे मिल रहा है। देखो ना, कौन एक जैसे मिल रहा है। पावर नहीं देखना है कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पावर नहीं देखना है। यहाँ पे जैसे कि 31 है, 31 है, इसमें नहीं है, मतलब 31 नहीं है। चलिए अब देखिए 2 है यहाँ पे, पावर से हमें कोई अभी मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है? 2 है, इसमें कहीं 2 है? हाँ है ना 2 यहाँ पे। चलिए तो ये यहाँ पे 2, ये यहाँ पे 2, इस दोनों को कॉमन ले लेंगे। है ना, दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में है, ये दोनों है, दोनों में। समझ में आया कि नहीं समझे? हाँ चलिए इसमें ये दोनों में है, समझ में आ गया? इस दोनों में है। अब इसको क्या करना है? क्या लिखे थे हम? जिसका घात छोटा हो। कॉमन लेने के बाद क्या होना चाहिए? जिसका घात छोटा हो, जिसका घात छोटा होगा मोसो होगा। वह क्या होगा? मोसो होगा। यही ना था? जिसका घात छोटा होगा मोसो वही होगा। ठीक, मोसो वही होगा। तो इसमें देखिए, इसमें तो दोनों का घात सेम है जी। किसी का घात छोटा है, इसमें भी 2 के पावर 3 है, और इसका भी 2 के पावर 3 है। घात किसका छोटा है? नहीं है, किसका नहीं छोटा है, मतलब दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो दोनों में से किसी एक को लिख दो। दोनों बराबर है तो किसी एक को उठा दो ना। तो 2 के पावर 3 मोसो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 के पावर 3, 2 के पावर को 3 को तोड़ो, 2 गुने 2 गुने 2 बराबर में क्या आया? 8। मोसो हमारे पास कितना आया? मोसो हमारे पास 8 आया। ठीक, यहाँ तक क्लियर कि नहीं? पहले ये बताइए, यहाँ तक क्लियर कि नहीं? नहीं तो नहीं क्लियर है फिर कमेंट कीजिए, हम देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। ठीक है,
कहाँ नहीं समझे हैं आप लोग। चलिए 248 फिर से एक बार रिपीट मार दें। हाँ चलिए 248 और 312 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा मोसो ज्ञात करना था। ठीक, ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में पक्का आएगा जी, हम बोल रहे हैं वादा के साथ ये 2 नंबर में आएगा। चलिए इसमें 248 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड में किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं ना है? हाँ नहीं है। फिर इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए, घात में अभी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। चलिए इसका इतना आया, इसका इतना आया। चलिए अब इस दोनों में हमको कॉमन करना था कि किस में है, दोनों में है। कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में है? तो कौन ऐसा संख्या था? 2 ऐसा संख्या था ना जो दोनों में था। हाँ बिल्कुल था। अब दोनों में कर लिए हम कि 2 है, 2 है, उसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो अब इसमें मोसो कैसे निकलेगा? तो जिसका घात 2 गो है तो कोई एक न रहेगा जी मोसो। इसमें बोला कि जिसका घात छोटा होगा वही मोसो होगा। किसका घात छोटा है? तो 2 का पावर, ये इसमें तो दोनों बराबर हो गया। तो दोनों बराबर मतलब दोनों सेम है। किसी एक को लिख दो, किसी एक को लिख दो, किसी एक को लिख दो। तो हम किसी एक को लिख दिए 2 के पावर 3। तो 2 मोसो कितना आया? 2 गुने 2 गुने 2, 2 के पावर 3 में कैसे आया? मतलब 2 क्या गो है? 3 गो है। तो 2 क्या गो दिए हम? 1 गो 2 गो 3 गो। तो तब ना 2 का पावर 3 है। हाँ 2 का पावर 3 को हम तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 3 गो 2 लिखेंगे। तो 2 गुने 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आया। वैसे ही ठीक। तो मोसो तो हम लोग निकाल लिए। अब लोसो क्या बोलता है जी? अब क्या बोला? लोसो क्या बोलता है वो हम देखेंगे। मोसो तो निकाल लिए, अब लोसो देखते हैं लोसो क्या होता है। चलिए अब हम लोसो देखते हैं। क्या देखते हैं? लोसो देखते हैं। लोसो, इसको मिटा देते हैं। मोसो कितना आया था? 8 आया था ना। 2 के पावर 3 के लिए थे ना। मोसो कितना आया था हमको? मतलब HCF कितना आया था? 8 आया था। मोसो कितना आया था? मोसो हमको आया था 8 आया था। मोसो कितना आया था? 8 आया था। चलिए तो अब बोल रहा है मोसो तो निकाल लिया भाई, अब लोसो निकाल के दिखाओ। अब लोसो निकाल करके दिखाओ। किसी में ऐसे ये भी पूछ देगा कि इतना इतना अभाज्य गुणनखंड द्वारा मोसो और लोसो ज्ञात करिए, सॉरी मोसो और लोसो ज्ञात करिए, ये भी पूछ देगा। तो मोसो तो तुम निकालना सीख गया, मोसो निकाल देगा। अब लोसो कैसे निकालेगा? तो लोसो का एक फार्मूला है, एक लोसो का फार्मूला है। लोसो बराबर होता है, लोसो बराबर होता है A इंटू बी। अब A इंटू बी क्या है समझा देते हैं। पहले बट्टा में हम कुछ लिख लेते हैं। A इंटू बी और जितना मोसो हमारा निकला है, जितना मोसो निकला है, A इंटू बी अपॉन मोसो हमको जितना निकला है। अब A जो है ना ये फर्स्ट नंबर है, मतलब पहला संख्या है। A क्या है हमारे पास? A जो है देखिए A हमारे पास क्या है? एक मिनट। A जो है हमारे पास, A यहाँ पे A है हमारे पास पहला संख्या, ठीक। B जो है हमारे पास वो है हमारे पास दूसरा संख्या, दूसरा संख्या। अभी पहला दूसरा संख्या क्या था? अरे भाई पहला दूसरा संख्या भूल गया। यही तो है पहला संख्या, यही तो है दूसरा संख्या। अरे दिया है ना पहला संख्या दूसरा संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते थे, इसका अलग निकालते थे, इसका अलग निकालते थे। पहला संख्या हमारे पास कितना दिया है? 248। दूसरा संख्या कितना दिया है? 312। मतलब A इंटू बी, A इंटू बी, A इंटू बी मतलब 248 गुने 312। नहीं समझे? पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। समझ में आया? हाँ समझ में आया। यहाँ तक पहला संख्या गुने दूसरा संख्या करना है। लोसो बराबर होता है A इंटू बी, मतलब A क्या है? पहला संख्या गुने B क्या है? दूसरा संख्या। पहला संख्या 248 अब गुने दूसरा संख्या क्या है? 312 तक कर लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए यहाँ तक तो ये समझ गए होंगे कि ये A और B क्या है। A ये रहा, B ये रहा। समझ में आया? हाँ चलिए तो निकालते हैं यहाँ पे। A कितना है? 248 इंटू B कितना है? 312 दूसरा संख्या। अब बट्टा में हमारे पास मोसो कितना निकला है? 8। मोसो कितना निकला है? 8। चलिए फिर इसको हम गुना करते हैं तो कितना होगा? 248 और क्या बोलते हैं 312 को क्या बोलते हैं? 248 और 312 को गुना करो कितना होता है? गुना करते हैं 248, गुना करने पर कुछ इतना आ रहा है क्या? सही है ना? गुना करने पर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, इतना आ रहा है हमको, ठीक है। 77,376 आ रहा है। गुना करने पर कितना आ रहा है? 77,300 क्या है? 76 है। बट्टा में क्या है हमारे पास? मोसो कितना है?
8 है। अब इसको काटना है, अब इसको काटना है तो क्या होगा देखते हैं काट करके। काटे तो कितना आया 9672 आया। कितना आया 9672, 9672। तो लोसो हमारे पास कितना निकल गया 9672। क्या लोसो बराबर इतना निकला। समझ में आ गया कि कैसे लोसो निकालना है। फिर से एक बार बता देते हैं। ठीक, देखिए इतना इतना अभाज्य गुणनखंड द्वारा मोसो और लोसो बोलेगा। जब मोसो और लोसो बोलेगा तब निकालना है। पहले तो मोसो निकालना सिखा दिया है। मोसो कैसे निकालना था, अभाज्य गुणनखंड करो पटाक दवर, उसका घात मिलाओ। चलो मोसो तो हम निकाल लिए थे। मोसो जब निकाल लिए तब क्या बोल रहा है, फिर लोसो भी निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन में लोसो भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो लोसो का फार्मूला ये रहा, a इंटू बी मतलब पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बटा में मोसो। ये तो फार्मूला याद रहना ही चाहिए। ठीक है, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बटा में मोसो कितना आया था 8। अब इसको गुना करके काट कूट के बराबर कर दीजिए, लोसो आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ बिल्कुल, मोसो और लोसो निकालना सीख चुके हैं आप लोग। अब 1 मिनट इसमें देखिए, ये तो समझ गए कि मोसो निकाल लिए, मोसो निकालने के बाद हम लोसो निकाल लेंगे। अगर पहले बोल देगा कि हम लोसो दे दिए हैं आपको, क्वेश्चन में बोल देगा इतने का गुणनखंड में हम लोसो दे दिए हैं, ठीक है, तो मोसो निकालो। बोलेगा क्या कि बोलेगा लोसो इतना है तो मोसो ज्ञात करें। क्या बोलेगा, इतने में लोसो इतना है। हम 1 मिनट क्वेश्चन लिखवा ही देते हैं। देखिए लोसो यहाँ पे रहने दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मोसो कुछ नहीं है अभी, अब मोसो निकालना है। ठीक है, मान लीजिए इतना इतना को अभाज्य गुणनखंड द्वारा मोसो निकालना है। कब, जब लोसो हमको दे दिया होगा। लोसो दिया है हमको, गिवेन है। ठीक है, लोसो हमको गिवेन है, हमको लोसो मालूम है तो मोसो निकाल देंगे। उतना अभाज्य गुणनखंड काहे करेंगे, सीधा लोसो जब दिया रहेगा तो उतना कौन करेगा अभाज्य गुणनखंड इसका निकालो तब मोसो निकालो, नहीं। लोसो दिया रहेगा ना तो पटाक दबर मोसो निकल जाएगा। कैसे, इसका भी फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला होता है। मोसो बराबर कुछ होगा, देखो मोसो बराबर होता है अपना अथी क्या बोलते हैं उसको, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में लोसो। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में लोसो। देखो फार्मूला हम लिख देते हैं। पहले तो मोसो बराबर लिख देते हैं, मोसो का क्या फार्मूला है, a इंटू बी मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लोसो। और लोसो की संख्या, लोसो बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में मोसो। मतलब क्या, जब लोसो दिया होगा तो मोसो ऐसे करके निकाल लेंगे, और जब लोसो नहीं दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, ऐसे करके निकाल लेंगे, बटा में मोसो करके निकाल लेंगे। नहीं समझे, फिर से देखिए तो कैसे निकालेंगे हमको देखिए। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए इतना इतना है मोसो ज्ञात करना है, इतना इतना है मोसो ज्ञात करना है। मतलब क्या, लोसो दे दिया है। अब क्वेश्चन में किसी में दे दिया होगा लोसो दे दिया है तो मोसो निकालना है, मोसो निकालना है। तो मोसो का क्या फार्मूला है, a इंटू बी मतलब 248 गुने 312 बटा में क्या है हमारे पास लोसो दिया है 9672। मतलब अपना मन से, मतलब इसमें क्या है कि दिमाग लगाना पड़ता है। फार्मूला आपने बन गया जी, अपना मन से दिमाग लगा कर कैसे बैठा दो। ठीक है, याद नहीं भी करेगा तो अपने आप हो जाएगा। मोसो बराबर a इंटू बी बटा में लोसो, किसको नहीं याद होगा, फिर लोसो बराबर मोसो बटा में दे दो, बस हो गया। और क्या, अब इसको काट कूट के बराबर करेगा तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। काट करके देखिएगा एक बार, या तो काटे दें। देखिए दुकान से कटेगा 124, ये कटेगा अपना 4836। ठीक, फिर ये 2 से कटेगा कितना 62, और ये कटेगा अपना 2418। ठीक, फिर ये 2 से कटेगा 31, और ये कटेगा 2 से 1209। ठीक, यहाँ कटेगा। अब देखिए 3 1 4 मतलब अब ये 9 से कटेगा, लास्ट डिजिट है 3 1 4 2 6, 3 कान में ये एक बार में, और ये 3 चौके 12। ठीक, फिर ये 3 कान से 403। फिर अब देखिए अब कटेगा 4 3 7 104 हो गया 31। अब 31 को हम 104 से गुना करके सीधा 403 से भाग दे देंगे ना तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, 31 को हम 104 से गुना कर देते हैं, या तो किसी कान से कट सकता है
चलिए 104 को 31 से गुना कर दीजिए। 4 0 1 2 हासिल 1 0 हो जाएगा, इधर हासिल 1 है ना जी, 1 और 3, 4 2 2 3, मतलब इतना आया 3 2 2 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 403। अब देखिए काटिएगा तो निकल जाएगा, काटिएगा तो कितना निकलेगा 8 निकलेगा। कैसे निकल जाएगा आप देख लीजिए ना, यहाँ पे हम कर देते हैं ना, क्या है 3 2 2 4 403 403 403 को कितना से गुना करेगा 8 से गुना करके देखिए, गुना करिए 8 4 3 24 के 4 हासिल 2 2 होगा 8 चौक 32 आया, आ गया ना 8 बाद में जी। चलिए समझ चुके हैं कि मोसो आलोसो कैसे निकालना है। एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो, तब आप पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं इस टॉपिक।